सभी साथियों को आरएम शर्मा का नमस्कार। आज के इस मिरेकल इवनिंग सेशन में GWA के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का जोरदार तरीके से स्वागत है। साथियों, आज समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऐसे दर्द जो हर व्यक्ति को सताते हैं, वो कौन से पेन पॉइंट हैं जिनका आपको इलाज करना है, जिनका आपको समाधान ढूंढना है, जिसकी आपको मेडिसिन चाहिए। I hope you all are excited and ready to learn what are the pain point of network marketing industry, direct selling industry और MLM। तो कुछ आज ऐसी हकीकत पर चर्चा करेंगे जो आपको इस बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ दे सकती है। सबसे पहला पेन पॉइंट हर व्यक्ति का जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आता है और जो नया स्टार्टर होता है, ओके, जो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहा होता है, हर एक नए व्यक्ति के पास एक समस्या होती है कि नए लोगों को कहां से लेके आए, नए प्रोस्पेक्ट्स को कैसे ढूंढे, या ये कह सकते हैं कि उनकी लिस्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। सबसे पहला पेन पॉइंट है ये इस इंडस्ट्री का, क्योंकि ये जो हमारा व्यापार होता है वो नए लोगों से होता है। नए लोग आते रहेंगे, नए लोग आते रहेंगे, नए लोग आते रहेंगे, हमेशा आते रहेंगे, हमेशा आते रहेंगे, हमेशा आते रहेंगे, हमेशा आते रहेंगे, और ये आपको एक लूप क्रिएट करता है। इट इज कॉल्ड लूप। लूप का मतलब कोई चीज बार बार चल रही है, किसी चीज की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, दैट इज कॉल्ड लूपिंग सिस्टम। तो यहाँ पर लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, लेकिन उसमें से 2%, 10%, 5% रुकते रहेंगे, रुकते रहेंगे, रुकते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, रुकते रहेंगे, रुकते रहेंगे। ये एक सिस्टम है, इसे कहते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो इसीलिए सबसे पहला पेन पॉइंट ये है कि नए लोगों के पास, जो नया इस बिजनेस को सीखते हैं, करते हैं, ज्वाइन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उनके पास सबसे बड़ी समस्या होती है कि नए प्रोस्पेक्ट्स को वो कैसे लेके आए। एम आई राइट? अगर ये आपको लगती है कि ये आपके सामने भी ये समस्या है, आपका भी यही पेन पॉइंट है, तो आप यस लिख सकते हैं कि मैंने पहला आपको एक ऐसा दर्द बताया जो सभी लोग उससे गुजरते हैं, या जिनकी टीम छोटी हो गई है, ओके, जिनकी टीम छोटी हो गई है, उनके पास भी ये चैलेंज रहता है कि नए लोगों को लगातार कहां से भर्ती करें। तो इसके लिए ये पेन पॉइंट बताए जा रहे हैं, फिर उनके आपको इस सेशन के अंदर सॉल्यूशन भी बताए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल पेन पॉइंट पर चर्चा की जाएगी, उनके सभी के सॉल्यूशन भी बताए जाएंगे। तो इसीलिए आप दिल थाम के बैठिए और अपने अच्छे नेटवर्क में बैठिए। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अच्छे नेटवर्क में बैठे, जिससे आपको मेरी बात प्रॉपरली समझ में आ सके और सुनाई दे सके। तो सबसे पहला पेन पॉइंट ये है कि दूसरा पेन पॉइंट है अपने डाउनलाइन का निर्माण करना, अपने नेटवर्क का निर्माण करना। अब बोलोगे इसमें क्या पेन पॉइंट है? ये तो कॉमन बात है कि जब लोग आएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो नेटवर्क तो अपने आप बन जाएगा। नहीं, यहां भी एक बहुत बड़ा दर्द है। आप देखोगे आपने बहुत सारे लोगों को लगाया हुआ, लेकिन उसमें से उंगलियों पर गिनने वाले लोग ही काम कर रहे हैं। एम आई राइट? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप यस लिख सकते हैं, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ सके। तो लोगों को हम बहुत लाते हैं, लेकिन काम के लोग
जिनके अंदर एक पोटेंशियल होता है, जिनके अंदर एक कंसिस्टेंसी होती है, जिनके अंदर एक डेडिकेशन होता है, जिनके अंदर पैशन होता है, ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा, कौन व्यक्ति हमको कब छोड़कर चला जाए ये भी इसमें कुछ कंफर्म नहीं होता है। तो ये भी इस इंडस्ट्री का एक पेन पॉइंट है। अभी तो दर्द बता रहा हूं। इन पर मरहम भी लगाएंगे, ऐसा नहीं है दर्द ही दर्द है, मरहम भी लगाएंगे, क्योंकि हर चीज का समाधान है। इसीलिए मेरे पोस्टर में आज ये भी लिख रहा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। अगर ये सिर्फ पेन पॉइंट होते तो नेटवर्क इंडस्ट्री कब की खत्म हो गई। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस कंपनी के साथ हैं अभी, और जितना इस समय एक्सप्लोरेशन चल रहा है, जितना ब्लास्ट हो रहा है, ये इन पेन पॉइंटों के बावजूद लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। 10-10 लाख रुपए की महीने की इनकम तक पहुंच गए लोग। ओके, बहुत बड़ी तादाद में सक्सेस हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पेन अच्छे होते हैं। अगर पेन नहीं होंगे तो सक्सेस का मजा नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए एक बच्चे का जन्म होता है तो उसकी मां को कितना दर्द होता है, ये आप सभी जानते हैं। इतना असहनीय दर्द, इतना असहनीय दर्द कि शायद नॉर्मल स्थिति में कोई आदमी उसको सहन न कर पाए। इतना असहनीय दर्द होने के बाद जब एक फीमेल एक अपने बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद जो उसे खुशी मिलती है, जो उसको रिलीफ मिलता है, जो उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसकी अनुभूति कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। जितना बड़ा पेन और उतना बड़ा गेन, ये एक फॉर्मूला आज अपने डायरी में नोट कर लीजिए। कौन सा फॉर्मूला? जितना बड़ा पेन उतना बड़ा गेन। अगर इस इंडस्ट्री में पेन है तो इसका मतलब इस इंडस्ट्री में गेन भी है। अगर हम पेन नहीं सहन कर सकते तो इसका मतलब हम गेन नहीं कर सकते। तो अगर इस इंडस्ट्री में ज्यादा पेन आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो लोग बहुत बड़ा गेन कर पाते हैं। तो दूसरा हमारा पेन था कि ये कंफर्म नहीं होता है कि कौन व्यक्ति हमारे साथ काम करेगा, कौन व्यक्ति जोर से काम करेगा, कौन व्यक्ति धीरे से काम करेगा, कौन व्यक्ति सफल होगा, कौन व्यक्ति असफल होगा। ये बहुत देर में समझ में आता है। इनिशियली हम एकदम यकायक उसको किसी भी तरह से एनालिसिस नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को एग्जाम्पल देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने शुरुआत में कुछ नहीं किया, लेकिन इस इंडस्ट्री का मामला जब उनके समझ में आया तो उन्होंने इसमें एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। नया कीर्तिमान मतलब वो अपनी सफलता के शिखर पर पहुंच गए। उन्होंने कायाकल्प कर दिया अपनी टीम का और खुद का अपनी। कुछ लोग ऐसे जो शुरू से काम करते आ रहे हैं, वो लास्ट तक विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी रेजिस्टेंस, वो हमेशा सफल होते चले गए। ऐसे भी लोग होते हैं। कुछ लोग शुरू में फास्टली काम करते हैं, बाद में उनका जो डिफ्यूज होता है उनका सिस्टम, ऐसे भी लोग हमारे इंडस्ट्री में आते हैं। शुरू में लगेगा कि बस ये आ गया, आप क्या, आप तो बस हो गया खेल। तो एक जो लीडर होता है, कच्चा लीडर होता है, अपनी टीम पर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। वो लगता है कि 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, 4 इधर आ गए, 4 इधर आ गए, अब मेरी क्या जरूरत है, मैं आराम से। लेकिन ये जीवन जो है अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब अस्थायी है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अमृत पी के नहीं आया है, हमेशा ध्यान रखिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ है कि जिसके जीवन की परिस्थितियां हमेशा समान चल सके। मतलब कभी वो बीमार ना हो,
कभी उसके परिवार में कोई प्रॉब्लम ना हो, कभी उसकी इकोनॉमी डाउन ना हो, कभी उसके धंधे खराब ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति इस धरती पर नहीं है। हर व्यक्ति के साथ अप एंड डाउन रहते हैं। तो आज आपको अपने टीम में कोई अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके वास्ते आप सो मत जाइए। आप हमेशा जगे रहिए, हमेशा ध्यान रखिए, आप हमेशा जगे रहिए और आप अपने प्रयास में लगातार तेजी लाते रहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी अगर अपलाइन काम कर रही है तो डाउनलाइन हो जाती है। ये भी इस इंडस्ट्री का बड़ा पेन है। अगर मान लीजिए मैं काम कर रहा हूं, मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं, वो मेरे पे डिपेंडेबल हो जाते हैं कि सर हैं, काम कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है करने की। इसका मतलब है सर आज ठीक है, कल ठीक नहीं रहेंगे तो फिर आपका काम कौन करेगा। इसीलिए इस इंडस्ट्री में आगे आने वाले हर व्यक्ति की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद संभालें। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली बहुत कम लोगों के साथ देखने के लिए मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पेन है। इनके सबके सॉल्यूशन भी आगे। तो तीसरा पेन ये है कि जब हम नेटवर्क बनाते हैं, जब अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हमसे भूल हो जाती है। क्योंकि एक व्यक्ति की वास्तविकता एक लंबे समय के बाद निकल के आती है। तो ये भी एक कह सकते हैं कंफर्म नहीं होता है। तो ये भी एक पेन है। अब तीसरे पेन की बात करते हैं क्या। अब हम बहुत सारा रिक्रूटमेंट करते हैं, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स को ढूंढते हैं, बहुत सारी मीटिंग करते हैं, सेमिनार करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, प्लान दिखाते हैं, फॉलो अप करते हैं नहीं करते। उसके बाद हमारे पास लोग आते हैं, लोग हमको अपनी आईडी देते हैं, हमारे साथ ज्वाइन होते हैं और शुरुआत में बहुत एक्साइटेड होते हैं। ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने के लिए जा रहा हूं। शुरुआत में बहुत लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं। क्या कमी है? कभी आपने एनालिसिस किया है कि ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति आपके साथ 15 दिन एक्साइटेड रहा, कोई व्यक्ति आपके साथ 1 महीने एक्साइटेड रहा, कोई व्यक्ति आपके साथ 1 साल तक एक्साइटेड रहा, लेकिन उसके बाद वो नेगेटिव हो गया, आपका ग्रुप छोड़ के चला गया, आपका साथ छोड़ के चला गया, आपसे उसने झगड़ा कर लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपसे नाखुश हो गया, आपका कॉल भी नहीं उठाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी बातें होती है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पर लोग स्किल्ड कम अनस्किल्ड ज्यादा आते हैं। स्किल का मतलब कौशल। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में किसी भी तरह की किसी योग्यता का कंपल्सेशन नहीं है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोगों को रिक्रूट करने के लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। कोई कम पढ़ा लिखा है उसका भी हम स्वागत करते हैं, कोई बहुत पढ़ा लिखा है उसका भी हम स्वागत करते हैं। मतलब हर तरह के व्यक्ति का हमारे इंडस्ट्री के अंदर वेलकम होता है। लेकिन चीजें बदल रही हैं, चीजें बदल रही हैं। टेक्निकल जमाना आ गया है। मोबाइल का व्यक्ति एक्सपर्ट होना चाहिए, सोशल मीडिया का व्यक्ति एक्सपर्ट होना चाहिए, उसका कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, उस पर एक से ज्यादा भाषाएं आनी चाहिए। एक उसके अंदर सेल्स स्किल होनी चाहिए कि किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विस को हम कैसे प्रस्तुत करेंगे अपने प्रोस्पेक्ट के पास, अपने कस्टमर के साथ, इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, क्या बात करेंगे, क्या कॉन्फिडेंस लेवल होगा, कितनी टॉकिंग करनी है। ये योग्यताएं आने वाले नए व्यक्तियों के पास नहीं होती है। ये भी एक पेन पॉइंट है। इसीलिए उनको सिखाने में, उनको ट्रेंड करने में
लगातार उन पे काम करने में। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि लोग इसमें विजनरी कम होते हैं साथियों। इस व्यापार में दूरदृष्टि के साथ लोग नहीं आ पाते, बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपना लॉन्ग विजन क्रिएट करते हैं। लेकिन सभी का पेशेंस डामाडोल हो जाता है, हिल जाते हैं। कोई कहता है 3 महीने के बाद, 3 महीने हो गए मेरे को तो इनकम ही नहीं आई यार, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। वो क्या हो गया, वो आपको छोड़ के चला गया। कोई कहता मुझे 1 साल हो गए मेरे को तो 1 लाख रुपए भी नहीं कमाए, मैं तो जा रहा हूँ आपको तो मेरे को समझ में नहीं आया। इसके पीछे कारण ये है, बात समय की नहीं है कि आपको 6 महीने हो गई, आपको 2 साल हो गई, आपको 1 साल हो गई, आपको 3 महीने हो गए, आपको 1 महीने हो गए। क्या इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितने स्किल की जरूरत है, क्या वो स्किल्स आपने डेवलप कर ली? अगर नहीं की है तो इसका मतलब ये है कि अभी आप अपरिपक्व हैं, अभी आप परिपक्व नहीं है। यहां पर आप क्लोजिंग नहीं कर सकते, यहां पर आप डील नहीं कर सकते, यहां पर आप प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन दे नहीं सकते। आपने इंफॉर्मेशन तो ले ली भाई, किसी के सेशन में चले गए, किसी के सेशन में चले गए, कंपनी के सेमिनार्स में चले गए, वर्कशॉप में चले गए, बहुत सारी चीजें आपने की, लेकिन रिजल्ट हमें कहां से आएगा? रिजल्ट सिर्फ सीखने से नहीं आएगा। रिजल्ट हमें कहां से आएगा? रिजल्ट आएगा, क्या जो चीजें हमने सीखी है, क्या उनका साथ साथ हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, क्या उनको हम अपने एक्शन में लेके आ रहे हैं। अपनी टीम को आप जो बना रहे हैं, उसको ट्रेंड कौन करेगा, उसको स्किल्ड कौन करेगा, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी मेरी खुद की है। जो आदमी एक बड़ा नेटवर्क का मालिक बनना चाहता है, तो अपने नेटवर्क के अंदर एक राइट एजुकेशन, राइट लीडरशिप, राइट स्किल देना उसकी खुद की जिम्मेदारी है। लेकिन लोग ऐसा करते क्या है कि वो हमेशा अपनी अपलाइन पे डिपेंड रहना चाहते हैं। इट इज वेरी रॉन्ग मेथड टू डू द नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। अगर आप रॉन्ग प्रैक्टिस इस्तेमाल करेंगे अपने व्यवसाय व्यवसाय में, तो रिजल्ट कैसे आएंगे? राइट के रॉन्ग? रॉन्ग ही आएंगे। ओके। अब आप मुर्गी के बच्चे से या मुर्गी से ये उम्मीद करें कि ये गाय का बच्चा पैदा कर दे, हाउ इट इज पॉसिबल? अगर आप मुर्गी से ये कल्पना करें कि ये गाय का बछड़ा पैदा कर दे, क्या ये पॉसिबल है? आप खुद समझ सकते हैं। अगर आप मुर्गी हैं इस बिजनेस के अंदर, तो कभी आप सांड पैसा पैदा नहीं कर सकते। अगर आपको सांड पैदा करना है तो आपको सांड बनना पड़ेगा, आपको गाय बनना पड़ेगा। बात समझ में आ रही होगी आज मैं क्या कहने जा रहा हूं। आप चाहते हैं कि मेरी टीम एक्सीलरेशन के साथ काम करे, एक्सप्लोरेशन के साथ काम करे, रोज मेरे पास मैचिंग आए, रोज मेरे पास पैसा आए, रोज मैं नए नए लेवल अचीव करूं। लेकिन क्या घर के कोने में, क्या खेत पे फावड़ा चलाने में, कि या सिर्फ किचन में खड़े होने से ये पॉसिबल है? इसके लिए आपको एक विशेष तरह की ट्रेनिंग और विशेष तरीके प्रैक्टिस की जरूरत, एक विशेष तरीके की ट्रेनिंग और एक विशेष तरीके के प्रैक्टिस की जरूरत है। और आपको स्किल्ड बनना है, और स्किल्ड ही लोगों के अंदर पैदा करनी है। स्किल्ड पर्सन आपको ढूंढ रहे हैं और स्किल्ड पर्सन बनाने हैं। लोग झूठी उम्मीद झूठे लोगों से लगा लेते हैं। अब आपको दिख रहा है कि आपकी इकोनॉमी क्या है किसी व्यक्ति की, आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन किया आपने अपने बिजनेस के अंदर,
उसकी देखिए आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी हैबिट्स क्या है, उसका सोशल स्टेटस क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, उसका सोशल स्टैंडर्ड क्या है। आप देख रहे हैं कि इस दुनिया में अगर किसी व्यक्ति पे कोई काम नहीं है, उस व्यक्ति को आप अपने साथ ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। आप कोशिश करते हैं एक फेलियर व्यक्ति को अपने नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आने के लिए, अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए। इट इज वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस फॉर द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। आप काबिल व्यक्ति को लेके आइए। आप ठलुआ लोगों को, निकम्मे लोगों को, फोर्थ क्लास लोगों को, जो ढीठ हैं, असफल हैं, ऐसे लोगों को इस इंडस्ट्री में अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शामिल मत करिए। आपको कैसे लोगों को शामिल करना है? जिनके अंदर कोई पोटेंशियल है, जिनके अंदर क्रिएटिविटी है, जिनके अंदर क्रियोसिटी है। जो क्रिएटिव माइंड व्यक्ति होगा वो नए विचार लेगा, नए विचार देगा। जिसके अंदर क्रियोसिटी है, उत्सुकता है, अपने जीवन को ग्रीन बनाने के लिए, एक्साइटेड बनाने के लिए, डायनामिक बनाने के लिए, यंग बनाने के लिए एक व्यक्ति हमेशा प्रयासरत है, वो व्यक्ति आपके अंदर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकता है और बहुत बड़ा काम कर सकता है। ओके, लेकिन हम गलती क्या करते हैं, रॉन्ग प्रैक्टिस क्या करते हैं? अच्छा, इसकी नौकरी छूट गई है, ठीक है, बहुत परेशान है, इसी को ले लेते हैं अपने नेटवर्क मार्केट। अब जिस व्यक्ति की नौकरी छूट गई है, अब ये बताइए कि आपके प्रोडक्ट परचेजिंग की सामर्थ्य तो उसकी वैसे ही खत्म हो गई है। अब बताइए क्या झक मराएंगे उसके साथ आप? जिसके घर में 2 वक्त की रोटी बनाने के लिए पैसा नहीं है, सब्जी के लिए पैसा नहीं है, बच्चों की फीस के लिए पैसा नहीं है, आप ऐसे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का रास्ता दिखाते हैं। इट इज वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। अब ये बताइए कि जिस व्यक्ति की प्रोडक्ट परचेजिंग कैपेसिटी 0 है, वो कैसे आपके बिजनेस में आपका साथ देगा? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ कोई व्यक्ति जब ही सफल हो सकता है जब उसके नेटवर्क में लोगों की प्रोडक्ट परचेजिंग पावर ज्यादा हो। इसीलिए आप इकोनॉमिकल वीक व्यक्तियों को अपने नेटवर्क में शामिल न करें। आप 1000 लोगों की टीम बना लेंगे, आप 10,000 लोगों की टीम बना लेंगे, लेकिन आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। हम आए क्यों हैं यहां पर, आप जरा सोचिए। इतना हम दिमाग खोरी कर रहे हैं सुबह से शाम तक, बताइए कारण क्या है? कारण और मेरा और आपका सबका सिर्फ एक ही है कि हम यहां से एक अच्छा पैसा कमा के अपने जीवन शैली को बेहतर बना सकें, अपने साथ साथ दूसरे लोगों की जीवन शैली को भी बेहतर कर सकें। हमारा और आपका सिर्फ एक ही कॉमन रीजन है इस इंडस्ट्री में काम करने का। कोई व्यक्ति यहां पर महान बनने की कोशिश करे तो यह समझ लीजिए कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है। अगर कोई व्यक्ति यहां पर देवता बनने की कोशिश कर रहा है, महान बनने की कोशिश कर रहा है, आप पे कोई एहसान जताने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब है कि वो सरेआम आपको धोखा दे रहा है, वो बेवकूफ बना। चाहे मेरा अल्टीमेट गोल हो, चाहे आपका अल्टीमेट गोल हो, या मेरी किसी अपलाइन का अल्टीमेट गोल हो, सबका गोल ऐसा ही है कि ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में कैसे पैसा कमाएं और ज्यादा से ज्यादा अपनी जीवन शैली को कैसे बड़ा करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों की हम कैसे हेल्प करें जिससे उनका जीवन भी बेहतर बन पाए। ये सभी का एक अल्टीमेट गोल है। लेकिन कभी कभी आपको लोग इमोशनल ब्लैकमेल भी कर देते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। यहाँ इमोशनल गेम नहीं चलना है। इमोशनल गेम एक बार चल जाएगा, 2 बार चल जाएगा, 4 बार चल जाएगा, लेकिन एक दिन वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए किसी को आप इमोशनली ब्लैकमेल मत करिए इस बिजनेस के अंदर। आप रियलिस्टिक बात करिए। हो सकता है आपको सफलता
एक साल बाद मिल जाए, ये भी हो सकता है, एक साल लेट हो जाए, लेकिन डोंट वरी। सफलता जल्दी या लेट का मतलब नहीं है, सफलता स्थायी हो, ये बहुत ज्यादा वैल्यू करता है, ये जो बहुत ज्यादा मायने रखता है। मेरे साथ के लोग आज डायमंड मास्टर हो गए, आई नो वेरी वेल, मुझे भी हो जाना चाहिए था, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं। मैंने सेल्स मास्टर बनने में भी कोई जल्दी नहीं की, मैं बड़े प्यार से हुआ। मैंने सेमी सेल्स मास्टर बनने में भी कोई जल्दी नहीं की, मैंने एक ही काम में जल्दी की, स्पेशल एजेंट बनने में। मतलब मैं पहले 3 दिन के अंदर, जो कंपनी लॉन्च हुई, 2 दिन या 3 दिन के अंदर मैं स्पेशल एजेंट बन गया। एक ही बार मैंने जल्दी की, फिर मैंने कोई जल्दी नहीं की। मैंने प्यार से चीजों को समझा, अपनी टीम को बनाया, टीम को एजुकेट किया, टीम के अंदर भरोसा पैदा किया। मैं टीम के लिए भरोसा बन पाया, और मेरे भरोसे लायक मेरी टीम बन पाई, इस पर मैंने लगातार काम किया। और यही प्रिंसिपल मेरा आज भी है। मैं यहाँ पर सफलता साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए नहीं लेने के लिए आया हूं। मैं सफलता एक लॉन्ग टर्म के लिए लेके आया, ठीक। क्योंकि पैसे का ज्यादा का करूंगा ही क्या। मैंने आधी से लाइफ ज्यादा जी ली है, बाकी की जो लाइफ है, ईश्वर की कृपा से कोई कमी नहीं। भगवान ने सब कुछ दिया है, सब कुछ दे रहा है, ओके। इसीलिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, बहुत ज्यादा तमन्ना नहीं है, भूख नहीं है। मतलब भूख का मतलब ऐसी भूख नहीं है जैसे भेड़िया जैसी भूख होती है, कि भूख लग रही है तो किसी को भी खा लो, नहीं, वो वाली भूख नहीं है। एक ऐसी भूख है जो हमेशा लगी रहे और धीरे धीरे खाते रहो। इस भूख के साथ आप क्या करेंगे, कभी भी आप गलत काम नहीं करेंगे। अगर आपको अति से ज्यादा भूख लग रही है, कच्चा भी खाएंगे, पक्का भी खाएंगे, वेज भी खाएंगे, नॉन वेज भी खाएंगे, और अगर जरूरत पड़ेगी तो इंसान को भी खा जाएंगे। तो यहां पर लोग इंसान को भी खा जाते हैं। हेलो, यहां पर लोग इंसान को भी खा जाते हैं। ऐसी भूख मेरे अंदर नहीं है। मैं इंसानों को खाने के लिए नहीं, मैं इंसानों को बिल्ड करने के लिए। मेरी टीम के अंदर, मेरे नेटवर्क के अंदर कोई आज तक ये नहीं कह सकता आरएम शर्मा ने अपने स्वार्थ के लिए हमारा यूज किया। इसीलिए हमें सफलता कैसी लेनी है, स्थायी लेनी है। तो एक बड़ा पेन पॉइंट क्या हो गया, हमें लोगों को, अनस्किल्ड लोग आ रहे हैं, उनको स्किल्ड करने में बहुत ज्यादा फोकस करना, ये हमें ध्यान रखें। लेकिन वो कैसे पॉसिबल है, जब हम स्किल्ड हो जाएंगे। आप कितने दिन प्लान दिखाते हैं, क्या प्लान आपको कंठस्थ याद है? क्या अगर आपको स्टेज पे छोड़ दिया जाए और जो स्पीकर है वो एब्सेंट हो जाए, क्या स्टेज को आप पूरा संभाल सकते हैं? अगर आपके साथ 2 लोगों का सेशन था और 2 स्पीकर किसी भी कारणवश एब्सेंट हो जाते हैं, तो क्या अकेले आप पूरे सेशन को ले सकते हैं? जो मार्केट में जो ऑब्जेक्शंस है, जो इस इंडस्ट्री के नेगेटिविटी है, क्या उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की स्किल आपके अंदर है? क्या अपने प्रोडक्ट की सेल क्लोज करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर है? क्या प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर है? क्या अगर कोई टीम के अंदर डिस्प्यूट हो जाता है, उसको हैंडल करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर है? ये सारी स्किल हमको डेवलप करनी है, सीखनी है, अपने आप को तैयार करना। क्योंकि ये बिजनेस 2 साल का नहीं, 5 साल का नहीं, ये बिजनेस 100 साल का है। विजन मिस्टर हेंगल पार्क का 100 साल का है, 100 ईयर्स कंपनी का है। अगर ये मान लीजिए कि हम 10 साल भी निकाल देंगे, 10 साल कंपनी को हो गई, 12 साल हो गई, 13 साल हो गई, फिर भी आपका 90 साल का बिजनेस तो है। इसका मतलब 2 पीढ़ी तक इस बिजनेस को लेके जाने वाले हैं। तब ये बताइए कि जब आप एक
कल्चर्ड और एजुकेटेड लोगों की टीम नहीं बनाएंगे, एक विजनरी लोगों की टीम नहीं बनाएंगे, एक ट्रस्टेड माहौल नहीं बनाएंगे अपनी टीम के अंदर। ट्रस्टेड का मतलब भरोसा, जहां भरोसा नहीं वहां खेल खत्म। आप 1 लाख की टीम बना लीजिए, 1 करोड़ की बना लीजिए, आप 1000 की बना लीजिए, जहां ट्रस्ट नहीं वहां सारे बिजनेस फेल। तो हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा फाउंडेशन क्या है? ट्रस्ट। और ट्रस्ट किससे होता है? ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, अकाउंटेबिलिटी से, आपके बिहेवियर से, आपकी वाक्पटुता से। ये सारी स्किल हमें डेवलप करनी। मॉडर्न एज क्या सोचती है? मान लीजिए मेरी उम्र 40 साल है, मैं 40 साल के हिसाब से सोचता हूं, और मान लीजिए मुझे एक 20 साल के किसी भी व्यक्ति को डील करना है, उसको अपना प्रोडक्ट सेल करना है, उसका प्रोडक्ट यूज कराना है, या मान लीजिए मैं उसको अपनी इंडस्ट्री के अंदर अपने साथ उसको पार्टनर बनाना चाहता हूं, तो अब मैं कौन सी नॉलेज से बात करूंगा? 40 साल पुरानी नॉलेज से या अभी डिजिटल नॉलेज से? क्योंकि बच्चा डिजिटल है, 20 साल का बच्ची डिजिटल है। अब मुझे कौन सी सोच के अंदर बात करनी पड़ेगी? मतलब मुझे उसे अपनी सोच के अंदर लेके जाना है, या उसमें मुझे अपनी सोच डेवलप करनी है? वो मेरी सोच में नहीं आएगा, मुझे उसकी सोच में जाना है। और मुझे 20 साल का एक युवा या युवती कैसे सोचती है, उसके थॉट्स क्या हैं, उसके आइडिया क्या हैं, उसको दुनिया को देखने का नजरिया क्या है, ये भी मुझे सीखना पड़ेगा। आज अगर आपकी उम्र 20 साल होती तो आप क्या सोचते, आप क्या करते, कैसे बात करते? ये सारी चीजें आप एक बार आकलन करके देख लो ना, कि आप मान लीजिए 20 साल पहले पैदा हुए, आप बिल्कुल बैचलर हैं, आप कॉलेज में पढ़ने वाले एक युवा या युवती हैं। अब बताइए आपकी सोच क्या होनी चाहिए? एक डिजिटल एज क्या कह रही है, एक मॉडर्न लाइफ क्या कह रही है? आप क्या कर पाएंगे उसके साथ अपनी सेल क्लोज? क्या उसके साथ डील कर पाएंगे? क्या उसको आप लेके आ पाएंगे? अगर लेके आ पाएंगे, वो स्किल आपके अंदर है, यस यू कैन विन हियर। अब बूढ़े बूढ़े आदमियों को कब तक लाते रहेंगे? आप देखेंगे मेरी जब ओजी, मेरी उम्र तो 60 साल का है, मेरे तो 60 साल के लोगों से ही संबंध है, मेरे तो 70 साल के लोगों से ही संबंध है। अरे ये बताइए, जो 70 साल के लोगों को लेके आ रहे हो, वो 10 साल बाद इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। जिन्हें आप पढ़ा के लिखा के आप तैयार करोगे, वो 2-4 साल 10 साल में वो विदा हो लेंगे इस धरती से। अब कौन आपके बिजनेस को संभालेगा? कैसे उसकी डुप्लीकेसी होगी, कैसे उसका लूप चलेगा? इसीलिए आप जो काम कर आपको बुजुर्ग लोग नहीं लेके आने, बिल्कुल लेके आइए, कोई मना किसी के लिए नहीं है, लेकिन फोकस ऑन U35, फोकस ऑन U35। U35 का मतलब अंडर 35, यंग 35। अंडर 35 यंग 35 की बात क्यों हो रही है? 25 की बात क्यों नहीं हो रही है? एक 35 ईयर्स का जो बच्चा होता है, या युवक या जवान व्यक्ति होता है, उसके अंदर मैच्योरिटी भी आ चुकी होती है, उसने जीवन के कुछ उतार चढ़ाव भी देख लिए होते हैं, उसको दुनियादारी की समझ भी आ चुकी होती है, उसके मन में सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं चलते। कहने का मतलब है कि 35 साल के व्यक्ति के अंदर एक स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है, समाज का दायित्व तो उसके पास आ जाता है, अपने फैमिली का दायित्व तो उसके पास आ जाता है, और उस समय जीवन में बहुत बड़ा पैसा कमाने की भूख होती है, उसे ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, उसके ड्रीम भी मरे नहीं होते हैं। 50 साल के व्यक्ति के, 60 साल के व्यक्ति के, 50 साल के, 55 साल के व्यक्ति के ना ड्रीम खत्म हो जाते हैं, बहुत ही कुछ ड्रीम बचे होते हैं, ड्रीमर कम रह पाता है व्यक्ति। लेकिन हाईएस्ट ड्रीमिंग कैपेबिलिटी एक व्यक्ति के अंदर मिलती है, वो 35 एज में जाइए, 30 से 40 साल के बंदों को ढूंढिए,
मजा आ जाएगा बिजनेस के अंदर, क्योंकि डुप्लीकेट की का मामला है, यंग मामला है, किसी के कमर में दर्द नहीं होगा, किसी के पैर में दर्द नहीं होगा, कोई बार बार बीमार नहीं होगा। इसीलिए अब जवान लोगों को ढूंढिए। जवान लोग क्या करेंगे? जवान लोगों को ही लाएंगे। अब किसी जवान व्यक्ति के 80 साल के से तो ज्यादा संपर्क होंगे नहीं। एक बार आपने यंग डायनामिक लीडर्स की अगर फौज बना ली तो वो नई पीढ़ी को लेके आते आएंगे। आप समझ रहे ना? तो आप हमेशा ध्यान रखिए, आपको मिश्रित चाहिए। अब यहां इसकी एक नेगेटिव पॉइंट भी है। क्या नेगेटिव पॉइंट है? सारे जवान आपने इकट्ठे कर लिए तो किसी का बीपी हाई नहीं होगा, किसी को ओमेगा की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, किसी को स्किन ग्लो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर सभी जवान आपने यहां पर इकट्ठे कर लिए। इसका मतलब वहां भी दिक्कत होने वाली है। इसीलिए आपको 45 साल के भी लेके आने हैं, आपको 50 साल के भी लेके आने हैं, आपको 55 साल के भी लेके आने हैं, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन 40 साल के बाद बहुत ज्यादा वीक होने लगते हैं। इसीलिए उनको स्ट्रेंथन करने के लिए हेल्थ सप्लीमेंट की 40 साल से बहुत ज्यादा आवश्यकता एक बॉडी को हो जाती है। इसीलिए अब चाहते हैं कि हेल्थ सप्लीमेंट का कंजप्शन आपकी टीम के अंदर कंटिन्यूअस बना रहे। तो इसका मतलब ये है अंडर 50 पे भी काम करना है, अंडर 40 पे भी काम करना है, अंडर 55 पे भी काम करना है, अंडर 60 पे भी काम करना है। कहने का मतलब है कि हर एज ग्रुप के बंदे आपके नेटवर्क के अंदर होने चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं एक तरीके से मत सोचिए, कई तरीके से सोचिए। जब कई तरीके से सोचेंगे तब डाइवर्सिफाई होना चाहिए आपके नेटवर्क के अंदर। जैसे हमारा देश है, अलग अलग कास्ट है, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, एक डाइवर्सिफाई कंट्री है। इसीलिए यहाँ पर इसको हम अपने देश को महान देश बनाते हैं। आपका नेटवर्क भी जब भी महान बनेगा जब यहाँ पर हर कैटेगरी का बंदा। बात आ रही है ना समझ में? इसीलिए एक ही डायरेक्शन में मत दौड़ते चले जाइए। आपको इधर उधर के रास्ते भी मालूम होने चाहिए कि अगर वो रास्ता आगे चले गए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चले गए और आगे रास्ता ब्लॉक है, अगर एक ही रास्ता देखा है तो फिर क्या होगा? उतना फिर वापस आना पड़ेगा, फिर दूसरे रास्ते की तलाश करनी पड़ेगी। तो क्या हो गया? वो टाइम कंज्यूमिंग हो गया दोस्तों। तो हमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं करनी है, हमें और भी चीजें लेके करनी है। इसीलिए हर एज पे हर व्यक्ति के अपने आइडिया और थिंकिंग पावर अलग अलग होते हैं। मल्टी डायमेंशन रिजल्ट मिलेंगे आपको, लेकिन कब? जब आप टैलेंटेड होके काम करेंगे। अब यहां पर कोई नया व्यक्ति हो, बिल्कुल कॉमन, वो एक्सट्रीमली अचानक आ गया हो, उसको टीम मिल गई, उसको सोशल मीडिया से कोई लिंक मिल गई है, सपोज एग्जाम्पल बताते हैं। अब वो किसको देख के ज्वाइन करेगा? आरएम शर्मा को पहले प्रीफरेंस देगा या आपको पहले प्रीफरेंस देगा? जो बोल रहा है उसको प्रीफरेंस देगा, जो चमक रहा है उसको प्रीफरेंस देगा। वीडियो रिकॉर्डिंग किसकी जा रही है सबसे ज्यादा? जो बोल रहा है, जो रेगुलर सेशन ले रहा है, जो बात कर रहा है, जो मार्केट में फैला हुआ है। ट्रस्ट किसका हो रहा है? उसी व्यक्ति का हो रहा है। उसको हम रोज देख रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, हमारा धीरे 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 ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। ही इज वेरी सक्सेस पर्सन, ही इज वेरी ट्रस्टी। इसीलिए लोगों ने अपनी टीम छोड़ के और दूसरे लोगों के साथ भी जिसको ज्वाइन कर लिया। ऐसे भी केसेस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, इसी इंडस्ट्री में मिल रहा है, इसी बिजनेस में मिल रहा है। तो आप ये बिल्कुल सोचना बंद कर दीजिए कि मेरे साथ आ गया है तो वो जिंदगी भर मेरे साथ ही रहेगा। अगर आप एक्टिव पर्सन नहीं है, अगर आप ट्रस्ट वर्थी नहीं है, अगर आप अकाउंटेबल नहीं है, अगर आप ऑनेस्ट नहीं है,
अगर आप सक्सेस पर्सन नहीं है तो कोई व्यक्ति आपके साथ ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकने वाला है। क्या करना है? जो व्यक्ति आपको जिस रीजन से छोड़ के जा रहा है वो कमियां पूरी कर दे। वो कोई बता के नहीं जाता, कमी बता के नहीं जाता, वो चुपचाप सटक देता है। वो अपना मूड पहले ही बना लेता था वो, क्योंकि आजकल कोई आमने सामने की बुराई नहीं लेके जाता, लेकिन वो आपका साथ छोड़ देगा धीरे। इसीलिए ये कंसिस्टेंसी का बिजनेस है, ये फेथ का बिजनेस है, ये सबसे आके करके दिखाने का बिजनेस है। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं लीड बाई एग्जाम्पल। लीड बाई एग्जाम्पल। अगर आप किसी को लीड करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। मैं बहुत सारे लोगों से कह रहा हूं, आप एनिवर्सरी में आइए, एटॉमी बहुत बड़ी हो, इस बार सबसे बड़ी एनिवर्सरी कंपनी ऑर्गेनाइज करने वाली है, क्योंकि इतनी बड़ी सफलता कंपनी को कभी पास्ट में नहीं मिली। तो ये सबसे बड़ी, एक एक साइकिल में 4-4 रोज मास्टर मायने रखते हैं 15 दिन के अंदर। इन्हीं 15 दिन के अंदर स्टार मास्टर पहला निकलना मायने रखता है। अब कंपनी के लिए कितना मायने रखता है? कोरिया में एटॉमी इंडिया अपना एक प्रेजेंटेशन दे रही है, वो अपनी सक्सेस को रखेगी वहां पर कि हमने अक्टूबर साइकिल में ये अचीवमेंट किया इंडिया के अंदर। भाई एटॉमी इंडिया अपने आप को रिप्रेजेंट करेगी साउथ कोरिया में, वहां मैनेजमेंट रिप्रेजेंट करेगा, वहां के लीडर रिप्रेजेंट करेगा। अब बहुत सारे जो सक्सेस लीडर हैं, जो फॉरवर्ड रहते हैं, आगे रहते हैं, इन फ्रंट रहते हैं, साउथ कोरिया गए हैं। कितना खर्चा हुआ होगा? आप इंपीरियल भी बनना चाहते हैं, आप जीतना भी चाहते हैं, आप एक नया इतिहास भी लिखना चाहते हैं जीवन में, लेकिन हिम्मत नहीं है कि कंपनी के एक साल में होने वाले एक प्रोग्राम को भी अटेंड कर लें। अब एक क्वेश्चन करिए, हाउ इट इज पॉसिबल दैट यू विल बी एक्सप्लोर मोर एंड मोर इन योर लाइफ? आप क्वेश्चन कर लीजिए अपने आपसे कि इतना बड़ा एक्सप्लोरेशन करना है आपको, 27-28 कंट्रीज में अपने आप को डेवलप करना है, लेकिन आप एक दिन का सफर नहीं कर सकते, एक दिन अपना काम नहीं छोड़ सकते। अपनी कमजोरियों के साथ जीना चाहते हो या अपनी कमजोरियों का सॉल्यूशन निकाल के अपनी स्ट्रेंथ क्रिएट करना चाहते हो? क्वेश्चन करिए अपने आप से कि हमारे और आपके जीवन की कमजोरी है, इन कमजोरियों के साथ जीते जीते हमारा आधा जीवन निकल गया, अब हम इन कमजोरियों के साथ क्यों जीने को मजबूर हैं? जब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, जब हमारे पास एक विकल्प है इन कमजोरियों से बाहर निकलने का, अब उन्हीं कमजोरियों को हम ओढ़े हुए ऐसे बैठे हुए। अब ये बताइए कि फिर आप कैसे एक्सप्लोर करें? क्या कोई तरीका है आपके पास? क्या कोई और आइडिया है? आजादी का जो आंदोलन हुए थे, अरे ये तो सोचो यार, कोई लीडर तो पहले आया होगा, उसने झंडा उठाया होगा और उसने बलिदान दिया होगा, तभी तो उसके साथ भीड़ लगी। आप सोचते हो कि पहले भीड़ आ जाए उसके बाद झंडा उठाऊंगा? अरे भाई इतना टाइम नहीं है लोगों को। उसी फ्लैग के अंदर आते हैं जिस फ्लैग के अंदर व्यक्तियों को पलने और बढ़ने का माहौल मिलता है। उसी पार्टी को कोई लीडर ज्वाइन करता है जिस पार्टी के नाम से जीतने की उसकी प्रबल संभावनाएं हैं।
आज अगर एक नए लीडर को चांस दिया जाए कि आप बीजेपी को ज्वाइन करेंगे कि आप यूपी में बीएसपी को ज्वाइन करेंगे, कौन सा चूज करेगा? कोई आंसर दे सकता है क्या? अगर यूपी की पॉलिटिक्स की जरा भी नॉलेज है तो हमारे यहाँ बीजेपी है और बीएसपी भी है। बीएसपी का मतलब बहुजन समाज पार्टी, जिसकी मुख्यमंत्री मायावती जी हुआ करती थी। तो आज की डेट में अगर किसी को विकल्प दिया जाए, एक नए लीडर को, एक युवा लीडर को, कि भाई आप किस पार्टी में जाना चाहोगे, किस पार्टी में कैरियर बनाना चाहोगे, तो एक इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि वो क्या ज्वाइन करेगा, बीजेपी या बीएसपी? ओबियसली वो बीजेपी को चूज करेगा। एक जब मार्केट में एक व्यक्ति अपॉर्चुनिटी को तलाश रहा है तो वो किसको ज्वाइन करेगा? एक कोने में बैठे हुए डरपोक आदमी को एक स्टेज पे साउथ कोरिया से दहाड़ रहा है, उसको ज्वाइन करेगा? व्हाट यू एक्सपेक्ट? आप क्या उम्मीद करते हैं कि आप कोने में बैठे रहें और आपको लोग ज्वाइन करते जाएंगे? You are not only a smart person in your life, in this country, in this society. ज्वाइन उसी को करेंगे जिसके साथ रह के जीतने की प्रबल संभावनाएं हो और भरोसा। आपको क्या बनना है? आपको भरोसेमंद व्यक्ति बनना है। किसका? सोसाइटी का। लोग कहां से आएंगे? सोसाइटी से आएंगे, समाज से आएंगे, आपके अड़ोस से आएंगे, पड़ोस से आएंगे, रिलेशन से आएंगे, सोशल मीडिया से आएंगे। वो भी आपका एक समाज है। लेकिन किसके साथ आएंगे? आपके साथ। क्यों? क्योंकि यू आर ए ऑनेस्ट लीडर, यू आर ए सक्सेस लीडर, यू आर ए फॉरवर्डेड लीडर। आप निरंतर काम करते हैं, आप हमेशा आगे आके काम करते हैं, आप सबसे अलग काम करते हैं, इसीलिए आपको लोग ज्वाइन करेंगे। लेकिन कैसे मालूम होगा उनको कि आप ऐसे हैं? जो दिखता है वो बिकता है। इसीलिए आपको अपना शोकेस खुद बना के रखना है। आपको शोकेस फ्रेम के अंदर खुद एडजस्ट होना है। आपकी कीमत लगती चली जाएगी, आपकी कीमत बढ़ती चली जाएगी, आपके साथ लोग आते चले जाएंगे, आपको लोग ज्वाइन करते चले जाएंगे, आपका नेटवर्क बढ़ता चला जाएगा, आपके लोग ट्रस्टवर्थी हो जाएंगे, आपके लोग फॉलोअर हो जाएंगे। लेकिन एक दिन में नहीं, कंसिस्टेंसी के साथ लगातार काम होगा। क्योंकि ट्रस्ट एक सेकंड में नहीं, एक क्षण में नहीं, एक दिन में नहीं, एक घंटे में नहीं, ये सनई 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 क्रिएट होता है, डेवलप होता है। तो जीवन किसका मामला है? जीवन ट्रस्ट का मामला है। विश्वसनीय बनिए, विश्वसनीयता को कायम रखिए और आगे बढ़ने का जज्बा अपने अंदर हमेशा बना के रखिए। स्थायित्व में विश्वास रखिए। तेज चलना है, ये डिनाई नहीं है, लेकिन स्थिरता के साथ, बैलेंस के साथ स्थिरता होनी चाहिए। स्थिरता कब हो पाएगी? जब संतुलन हो पाएगा। व्यवसाय के अंदर, फैमिली के अंदर, सोसाइटी के अंदर, पर्सनल लाइफ के अंदर, हेल्थ के अंदर, मेंटल हेल्थ के अंदर, स्पिरिचुअलिटी के अंदर, सब जगह आपका बैलेंस, तब आप कहलाएंगे यू आर एब्सोल्यूट सक्सेस पर्सन। इसे कहते हैं एब्सोल्युटली आप सक्सेस, हर तरीके से सक्सेस। आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, यू आर नॉट सक्सेस। आप बहुत ज्यादा लालची हैं, यू आर नॉट सक्सेस। आप तुरंत मोटिवेट हो जाते हैं, यू आर नॉट सक्सेस। आप तुरंत डिमोटिवेट हो जाते हैं, यू आर नॉट सक्सेस।
सक्सेस है आपके बैलेंस में, सक्सेस है आपकी स्टेबिलिटी में, सक्सेस है आपकी हैप्पीनेस में। इन सारी चीजों को बिल्ड करना है। ये कोई रेडीमेड बाजार से नहीं खरीदी जाती दोस्तों, ये बाजार में नहीं मिलती हैं चीजें। इनको बिल्ड करना पड़ता है, इनको डेवलप करना पड़ता है, इनको सीखना पड़ता है, हैबिट में बनाना, हैबिट में लाना पड़ता है इनको। ये सारी चीजें बनती, लेकिन इसीलिए कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक नया इंसान बनाने का धंधा है। पुराने इंसान के अंदर नया रूप डालना, नया इंसान कन्वर्ट करना, ये धंधा है। ये सिर्फ पीवी का धंधा नहीं है दोस्तों, ये इंसान को बदलने का धंधा है। इसमें लगता है थोड़ा सा टाइम। तो सबसे पहले बदलाव कहां से शुरू होता है? सेल्फ से, अपने आप से। तो सबसे पहले किसी दूसरे को नहीं बदलना है, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन का मामला है। लोग अपने आप बदलेंगे, लेकिन कब? when you are ready to change in yourself, जब आप अपने अंदर बदलाव करने के लिए तैयार हैं। आर यू रेडी टू चेंज इन योरसेल्फ? कोई चीज कब बिक सकती है? जब आप बिकने के लिए तैयार हैं। आपको कौन खरीदेगा? जब आप सबसे बेहतर दिखेंगे मार्केट में, वो लोग खरीदेंगे। और जब सबसे बेहतर बनना है तो बदलाव जरूरी है। माई हेल्थ, माई मेंटल हेल्थ, माई हैप्पीनेस, माई कम्युनिकेशन, माई बिहेवियर, अलग अलग तरीके, अनगिनत कारण है। हर तरीके से हमको अपने अंदर बदलाव करना है, इंप्रूवमेंट करना है, और यही सक्सेस का सबसे पहला रास्ता है। तो थैंक यू सो मच। आज हम सेशन में अपनी वाणी को यही विराम दे रहे हैं, और हमारे साथ अभी बने रहिए अगले 5 से 10 मिनट। और इस सेशन को हम यहीं क्लोज करते हैं। कुछ हम जनरल टॉपिक करेंगे, बातचीत करेंगे आपस में। तो इसको, वार्तालाप को यहीं इसी क्षण हम समाप्त करते हैं।